प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RK जी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का दूसरा वीडियो आपके साथ समक्ष लाया हूं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और अगर आप चाहे भाषा हिंदी भाषा से संबंधित हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं या MA हिंदी से संबंधित है, UGC नेट से संबंधित है, तो उनकी भी तैयारी करने में मेरा जो चैनल है आपकी सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले जो कवि आते हैं उनका नाम है डॉक्टर रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी एक ऐसे कवि हैं जो पहले पत्रकारिता करते थे और बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है और पत्रकारिता के साथ ये कविता लेखन भी किया करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये प्रयोगवादी युग के कवि हैं। और रघुवीर सहाय जी खबरों को जो कविता है उसके माध्यम से बताते थे, अर्थात जो भी खबरें छपती थी उसको भी कविता का रूप दे देते थे। तो इस तरह से इसको खबर से कविता के कवि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरे कवि हैं जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने अपने पास। उसके बाद आते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना है तक्षशिला। फिर आते हैं मोहनलाल महतो वियोगी। तो वियोगी जी की रचना है आर्यावर्त। उसके बाद प्रसिद्ध जो कवि है जिनका नाम है दुष्यंत कुमार। तो आपने दुष्यंत कुमार के बहुत सारी जो शेर शायरी है इन सभी चीज़ों को सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। इनकी रचनाएं हैं साए में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विष पाई और आवाज़ के घंटे। तो ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे जी के पास। प्रभाकर माचवे जी की रचनाएं हैं जहाँ शब्द हैं, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्नभंग और मेपल। तो इस तरह से इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम आते हैं शंभुनाथ सिंह के पास। शंभुनाथ सिंह जी की रचनाएं हैं खंडित सेतु और मनवंतर। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। नरेश मेहता जी, इनकी रचनाएं हैं महाप्रस्थान, शबरी और प्रवाह पर्व। इसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्नभंग, कविता कौमुदी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी। इसके बाद हम आते हैं अंबिका दत्त वाजपेयी जी के पास। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई और हो होरी। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सदल मिश्र जी की रचनाएं हैं नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, तो ये जो सदल मिश्र जी हैं वे हिंदी के, जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था तो उनके विकास पर्व के ही कवि है, विकास युग के कवि है, जब जो खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली जो है वो विकसित हो रही थी, तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। उसी तरह राम प्रसाद निरंजनी जी का है भाषा योग वशिष्ठ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी जी की जो रचना को प्रौढ़ खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। तो इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। उसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है मृत्युंजय,
स्वदेशी कुंडल। उसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन। भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। इसके बाद हम आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी के पास। शिवमंगल सिंह सुमन जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। इसके बाद विजय देव नारायण शाही, इनकी रचनाएं हैं मछली घर, संवाद तुमसे और साखी। फिर हरि नारायण व्यास। हरि नारायण व्यास की रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, एक नशीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद राजकमल चौधरी जी, इनकी रचनाएं हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग। फिर आते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं एक पतंग, अनंत में, शहर अब भी संभावना है। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं धूमिल। तो धूमिल का जो असली नाम है वह सुदामा प्रसाद पांडे है, ठीक है। धूमिल इनका उपनाम है, हिंदी में ये लिखते हैं। तो धूमिल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं अजित कुमार। अजित कुमार की प्रमुख काव्य रचना है अंकित होने दो, अकेले कंठ की पुकार। फिर शैलेश जैदी जी की रचना अब किसे वनवास दोगे, यह है। फिर भारत भूषण अग्रवाल की रचना है अग्निलोक। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचना है अपराजिता, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम आते हैं श्रीकांत वर्मा जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। तो श्रीकांत वर्मा की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं मगध, माया दर्पण, शब्दों की शब्दावली। फिर राधा कृष्ण दास जी की रचना को हम देखते हैं। तो इसकी रचना है भारत बारहमासा, देश दशा। राधा कृष्ण दास जी जो हैं वो भारतेंदु युग के समकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु युग के भारतेंदु जी के समकालीन थे। इसके बाद हम आते हैं प्रेमघन जी के पास। ये जो हैं इनका पूर्ण नाम हम देखते हैं। इनका पूर्ण नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी जो हैं वे भारतेंदु मंडल के कवि हैं और इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रचार प्रसार पर योगदान दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य रचना हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। उसके बाद हम आते हैं प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के पास। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता है त्रिधारा और मुकुल काव्य। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पास आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के महत्व को जाना और अपने गद्य काव्य में गद्य की रचना करते थे, उसमें खड़ी बोली हिंदी में रचना करते थे और पद्य काव्य में ये उसमें ब्रज भाषा में ये पद्य काव्य में रचना करते थे। तो भारतेंदु जी ने ही खड़ी बोली का विकास में योगदान दिया, चालू किया। फिर द्विवेदी युग में हम देखते हैं, द्विवेदी युग में जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से होने लगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा और प्रेम सरोवर। तो ये इनकी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने इसमें खड़ी बोली का जो रूप है वह दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जान लिया कि जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी प्रमुख जो
काव्य रचनाएं हैं इनको हमने पूर्ण रूप से देख लिया, और यह आपके एग्ज़ाम में आने का इसका संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम प्रमुख लेखकों को देखेंगे, उनके प्रमुख कहानी, उपन्यास और अन्य जितने भी इनकी साहित्यिक विधाएं हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।